जब राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, मैं विकी दत्ता सर आपसे एक चीज समझना चाहता हूं। जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं तो क्या वो वन फैमिली पर एग्री करता है? क्या वो वन फ्यूचर पर एग्री करता है? देखिए, ऐसा है कि यही अंतर है भारतवर्ष और दुनिया के और जो बड़े देश हैं, जो सुपर पावर्स यहाँ डेवलप्ड नेशंस हैं। ये जो थीम थी G20 2023 की, इसके अंदर जो हमने ये नारा लगाया, वन अर्थ, एक धरती, एक परिवार, एक फ्यूचर, पूरे दुनिया का वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब ये है कि अगर सारे देश दुनिया के ये मान के चलें कि भैया ये एक ही अर्थ है जिस पे हमने जीना है, हम सब एक ही फैमिली हैं जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, और हम सबका फ्यूचर साथ का है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि दुनिया के अंदर अगर कोई एक सबसे वायलेंट एनिमल है वो इंसान है। और हर एक मुल्क अपनी ताकत, अपना रुतबा, अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में, अपनी आमदनी बढ़ाने के चक्कर में दूसरे मुल्कों के ऊपर हावी होता है। मेजर जनरल एसपी सेना बहुत देर से रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मैं आ रही हूं आकाश जी, एक बार मेजर जनरल एसपी सेना। ये वसुधैव कुटुंबकम जो है, पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, ये बहुत अच्छी सोच है। लेकिन जमीनी स्तर पर ये एक संभव है। एक परिवार में तो सब सदस्य एक की एक सोच होती नहीं है। तो इतने बड़े देश में इतने करोड़ लोगों में कैसे एक सोच हो सकती है? तो वन फैमिली तो हो ही नहीं सकता है। विश्व स्तर पे मैं समझता हूं सब सोचते हैं इस रिश्ते से मेरा क्या फायदा, सानू क्या। वो सानू का जो अप्रोच है ना, वही विरोधाभास क्रिएट करता है। और चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका चीन के परिप्रेक्ष्य में तो हमसे दोस्ती स्ट्रेटेजी दोस्ती बना रहा है। थ्रेट परसेप्शन जन्म देता है ग्रैंड स्ट्रेटेजी को, और ग्रैंड स्ट्रेटेजी भी कोई परमानेंट नहीं है, फ्लक्चुएट करता है। अमेरिका को जहां हमारी मदद की एक छोटा सवाल जरूर करना चाहूंगा, आप दोनों से है मेरा। और सुचरिता, आपने भी देखा है कि अमेरिका ने पिछले दशकों में कितनी जगह पर वो खुद इस तरह से काम कर रहा है जहां पर युद्ध भी होता है, वॉर भी होता है। मैं बताता हूं, फिर कैसे वन फैमिली? गद्दाफी कहां गया वन फैमिली का कॉन्सेप्ट? ये पॉसिबल नहीं है। ये सब अच्छा है, प्लेइंग टू द गैलरी बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी सोच है। ये सोच हिंदुस्तान ने दी है, ये अमेरिका की सोच वसुधैव कुटुंबकम वाली है भी नहीं। ये सोच हिंदुस्तान की दी हुई है। इसीलिए हम अपने विषय पर दूसरे देशों को लाना चाहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, सोच बहुत अच्छी है, पर जमीनी स्तर पर कार्यान्वित नहीं हो सकती है। आप पुश कर सकते हैं एक घोड़ा को। मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं देखिए, दो चीजें हैं इसमें। अभी बात हो रही है G20 की वैश्विक अप्रोच की, कि दुनिया को क्या फायदा होगा, वसुधैव कुटुंबकम कितना आगे बढ़ पाएगा, दुनिया क्या एक हो पाएगी जब चाइना उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो एक एंगल है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एंगल है G20 का। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अभी बात की गई है कि हमारे लिए स्टोर में क्या है। देखिए, G20 दुनिया को जितना इकट्ठा कर पाएगा वो तो अच्छी बात है, जितना वो इकट्ठा कर पाता है उससे इंपॉर्टेंट। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, रुपए पैसे की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सेल्फिश बात करूंगा। हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, साडा काम हो जाएगा। हमारा काम कैसे होगा? हमें FDI मिल जाएगी, और वो हमें जरूरत है आज। क्यों? आज तमाम अच्छी अच्छी बातें हो रही है, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने इकोनॉमी को बहुत बढ़िया तरीके से चलाया है। GDP ग्रोथ बहुत अच्छी है, डेफिसिट कम है, इकोनॉमी बढ़ रही है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन कोरोना और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, ग्लोबल इश्यूज के कारण हमारे यहां अनएम्प्लॉयमेंट है 7.95%। वो अनएम्प्लॉयमेंट हमने दूर करनी है। वो क्या दूर करेगी? FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा टारगेट है वो मैं बड़ा प्राउडली अनाउंस कर सकता हूं कि हमें काफी हद तक अचीव होता दिख रहा है। इसके बाद मेजर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, जिससे हमारे जो MBAs, इंजीनियर्स अंडर एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात है, एसपी सिन्हा क्या कह रहे थे कि एक फैमिली बनाने की कोशिश जरूर हो सकती है, लेकिन आपके राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हैं। जी कर्नल सिंह, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं भी आपसे समझना चाहती हूं कि क्या हम अलग अलग होकर भी को एग्जिस्टेंस की कोशिश कर सकते हैं? अगर वन फैमिली की बात करें, कम से कम को एग्जिस्टेंस तो कर सकते हैं। जब आप वन वर्ल्ड बोलते हैं ना, और अभी सवाल यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि क्या अमेरिका इसमें फॉलो करेगा। 140 कंट्री मेरे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गिनती गिननी शुरू कर दीजिए। जिस तरीके से यूएस ने अपना स्टैंड पाकिस्तान छोड़कर इंडिया को लिया है, वो मेरे कहने से नहीं लिया है, बाय चॉइस लिया है। अगर आज मैं ये मुहिम वन वर्ल्ड की चलाता हूं, आप इसमें आकर अटेंड कर रहे हैं, दिस इटसेल्फ इज अ एंडोर्समेंट
ठीक है, आपके लिए बिलीफ नहीं होगा, लेकिन दुनिया ये रियलाइज कर रही है कि भारत का ये कैरेक्टर है। मैं छाती चौड़ी सा करके बोल रहा हूं, इट विल बी वन वर्ल्ड एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। आप मत आइए, चाइना नहीं आ रहा ना, वन वर्ल्ड में विश्वास नहीं करता। लेकिन सर चाइना का जब आप जिक्र कर रहे हैं और चाइना के खिलाफ अगर कोई ऐसा जारी किया जाता है, अगर दोनों की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट अगर कुछ ऐसा आता है या कुछ ऐसी चीज सामने आती है, तो क्या रशिया फिर आगे आता है? क्या उसमें वो अड़ंगा लगाएगा? जब अब वन वर्ल्ड वन फैमिली और इस सब की अगर जिक्र हो रहा है तो ये भी उसमें आता है। इकोनॉमिस्ट ने भी सही बोल दिया, पॉलिटिशियंस ने के बारे में भी ठीक बात बोल दी। क्या बोला गया? अपना अपना सब सोचते हैं। हाँ। जिसको अपना अच्छा लग रहा है वो आएगा। अगर रशिया को इंडिया में इंटरेस्ट है तो मुझे आप एक बात बताइए, चाइना अपना ट्रेड बंद कर देगा इंडिया के साथ? बिल्कुल करके दिखा दे। अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। देखिए, एक होता है सिर्फ दिखाने के लिए, मैंने इसीलिए बोला कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो हमारे इस स्लोगन के लिए बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे, जो कि अच्छी बात है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी, बहुत यहां पर किल्लत होगी उनके लिए कि भाई साहब आंसर किस किस चीज का दोगे? आप क्या बताओगे क्लाइमेट चेंज के ऊपर आपका क्या स्टैंड है? आप क्या बताओगे जो डेब्ट ट्रैप आपने पूरे वर्ल्ड में लगा रखा है उसके ऊपर आपकी क्या है? आपको नेपाल को आंसर देना पड़ेगा कि आपने अपने मैप में उनको कैसे इंक्लूड कर लिया। सर सिर्फ नेपाल नहीं, 9 देश खड़े हो गए। नहीं, मैं तो आ रहा हूं, सबको जवाब देना होगा, जवाबदेही। मेरे पास 37 क्वेश्चन हैं ऐसे जिसके वजह से चाइना को अच्छी बात है उनके अपने कंट्री के लिए। कोविड पर क्या जवाब देगा वो देगा कैसे जवाब? वो दे ही नहीं सकता। तो आई थिंक वो अपने कंट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं कि चलिए जी एक काम चलाओ, प्राइम मिनिस्टर भेज के अपना काम चला लो। इस पर संजय सोई सर और बख्शी सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं सुचरिता, लेकिन मुझे लगता है शायद बिल्कुल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि लगातार ये चर्चा जारी है, लेकिन रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, जैसा हमने कहा कि इस महामंच के लिए सजकर तैयार है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का आना शुरू हो चुका है। भारत में इस भव्य G20 की मेजबानी का शुरुआत का समय आ चुका है। एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, छोटा सा ब्रेक पहले लेना है।